दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें क्योंकि लास्ट में करियर ही काम आता है और आपके करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। तो ये शुरुआत करते हैं रिज्यूमे के टॉप से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद अपनी फ़ोटोग्राफ पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं रिज्यूमे समरी की तरफ, जहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि वो एक प्रोफिशिएंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है जिसके पास में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है किस चीज़ में, मैनेज करने में, मेंटेन करने में और ट्रबल शूट करने में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और नेटवर्क्स भी आते हैं। इसके बाद देखिए कैंडिडेट ने ये भी लिख रखा है कि कोई भी चैलेंजिंग असाइनमेंट आता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन डोमेन में तो उसके लिए तैयार है। तो इस तरीके से एक छोटी लेकिन इफेक्टिव रिज्यूमे समरी आप लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। अब बढ़ते हैं रिज्यूमे में कॉम्पिटेंसीज की तरफ। तो देखिए कॉम्पिटेंसीज की बात की जाए तो ये कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है विशेष योग्यता। हालांकि यहाँ पर टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज की बात हो रही है, जहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसे सर्वर मैनेजमेंट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, सिस्टम मॉनिटरिंग और कंप्लायंसेस एंड सिक्योरिटी में कॉम्पिटेंसी है, मतलब विशेष योग्यता है। आप अपनी टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से अपने रिज्यूमे में एडिट कर सकते हैं और उन्हें मेंशन कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं रिज्यूमे में वर्क एक्सपीरियंस की तरफ। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन कर रखी है अपनी प्रोफाइल जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। यहाँ पर उसने अपनी कंपनी का डिटेल मेंशन किया हुआ है और हाँ, अपनी लोकेशन ज़रूर मेंशन करिए। इसके बाद देखिए कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ है कि वो जनवरी 2021 से लेके आज तक कंपनी में काम कर रहा है। तो देखिए ये एक बहुत ही सटीक फॉर्मेट है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना चाहते हैं तो। इसके बाद देखिए यहाँ पर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कैंडिडेट ने वो सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन किए हैं जो वो परफॉर्म करता है। थोड़े से ज़्यादा हैं बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा सुन लीजिए, समझ लीजिए, जिससे आपको दोबारा कभी इसको जानने की ज़रूरत ना पड़े। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि वो सर्वर हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कन्फिगर, इंस्टॉल और मेंटेन करने का कार्य करता है। सेकेंड वन देखिए, सर्वर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करना और सिस्टम लॉक्स को चेक करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। थर्ड वन देखिए, रूटीन सर्वर अपडेट्स को परफॉर्म करना, पैचेस को चेक करना, इसके अलावा सिक्योरिटी इन्हांसमेंट करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। नेक्स्ट वन इज़ नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स को कन्फिगर करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्लूडेड है। ट्रबल शूट नेटवर्क इश्यूज़ एंड ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क परफॉर्मेंस, जो नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं उनको ट्रबल शूट करना और जो नेटवर्क परफॉर्मेंस होती है उसको ऑप्टिमाइज़ करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वन इज़ यूज़र अकाउंट और परमिशन को मैनेज करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि नेटवर्क को अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करना, बचाना, ये कार्य भी वो करता है। इसके बाद सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को अलाइन करना और इंश्योर करना कि जो यूज़र एक्सेस राइट्स हैं वो एप्रोप्रिएट, मतलब पर्याप्त रहें, ये भी उसके काम में इंक्लूडेड है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को मेंटेन करना, इंस्टॉल करना, अपडेट करना, ये भी उसके कार्यों में इंक्लूडेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जहाँ पर लिखा हुआ है कि डेटा बैकअप और रिकवरी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करना जिससे डेटा सेफ गार्ड हो सके, मतलब डेटा की रक्षा हो सके, ये कार्य भी एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जहाँ पर कैंडिडेट ये लिख रहा है कि डेटा इंटीग्रिटी बनी रहे इसके लिए टेस्ट बैकअप्स को और रिकवरी प्रोसीजर्स को फॉलो करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेटा लॉस इंसिडेंट्स को हैंडल करना और डेटा रिस्टोर करना, ये भी कार्य करता है वो। नेक्स्ट इज सिस्टम को साइबर थ्रेट और मैलवेयर से बचाना, ये भी काम करता है एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिक्योरिटी ब्रीचेस को और सिस्टम लॉक्स को मॉनिटर करने का भी काम उसके क्यारे में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वन इज़ इंश्योर करना कि कंप्लाइंसेस, यहाँ पर आईटी सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस की बात हो रही है, जो कंप्लाइंसेस होते हैं उनको इंश्योर करना कि वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही हों, उससे कहीं भी कमतर ना हो, ये भी इंश्योर करता है एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम परफॉर्मेंस को ट्रैक करना और इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्लूडेड है। और सबसे लास्ट में कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ है कि सिस्टम रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ करना और जो सिस्टम के परफॉर्मेंसेस में जो रुकावटें आती हैं, जो हिंड्रेंसेस आती हैं, उनको एड्रेस करना, ये काम भी एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता है। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में, अपने केआरए में, अपने वर्क एक्सपीरियंस में लिख सकते हैं अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। अब दोस्तों बात करेंगे रिज्यूमे में पर्सनल बायो, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। तो देखिए यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, ईमेल आईडी,
लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक, अगर आपका गिटहब प्रोफाइल है तो उसका लिंक, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो उसका लिंक मेंशन कर सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सैम्पल के तौर पे कैंडिडेट ने मेंशन किया अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अबाउट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड। अगर इसके अलावा आप कोई अदर स्किल्स मेंशन करना चाहते हैं अपने रिज्यूमे में, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स या ट्रबल शूटिंग स्किल्स, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सर्टिफिकेशन की तरफ। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है आईटी नेटवर्किंग का तो आप वो मेंशन कर सकते हैं इस फॉर्मेट में, या अगर आपने CCNA कर रखा है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, जहां पर आप सर्टिफिकेशन का नाम लिख सकते हैं, कहां से किया वो लिख सकते हैं और फाइनली ईयर लिख सकते हैं। लास्ट में आप मेंशन कर सकते हैं अपना एजुकेशन डिटेल, जहां पर आप डाल सकते हैं अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, नहीं किया तो और कुछ मेंशन कर सकते हैं जो आपने किया हो। 12th का डिटेल डाल सकते हैं, 10th का डिटेल डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक पेज का बेहद इफेक्टिव रिज्यूमे बना सकते हैं जो सीधे सीधे फोकस करेगा आपके स्किल सेट पे, आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज पे, इसके अलावा आपके वर्क एक्सपीरियंस पे। और आमतौर पर ऐसा रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।